हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 62 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है वो एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको 2 ईयर्स गिवन है, 2019 एंड 2020। जो आपको ये 2019 क्वेश्चन में गिवन है ये है आपका ओपनिंग ईयर और जो 2020 है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखिए गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जिसे मैंने पार्ट 3 में समझाया है। हम किस एक्टिविटी को कहाँ पर इंक्लूड करेंगे मैं आपको ये भी साथ साथ बताती जाऊंगी, और मैंने उस आइटम को किस पार्ट में समझाया है मैं आपको पार्ट नंबर भी जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी आइटम से रिलेटेड तो आप उस रिस्पेक्टिव पार्ट को जो मैं बताऊंगी उसके साथ आप उस पार्ट को भी जो है वो जरूर चेक कर लें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। उसके बाद है हमें गिवन रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको बताया गया है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको सरप्लस के अंडर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस गिवन है। हम इन्हें यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसे कैसे यूज करना है ये मैंने पार्ट 5 में इन डिटेल समझाया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको बताया गया है आपको गिवन है 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो हमारी एक तरह का बोरोड कैपिटल का पार्ट होता है, और जो बोरोड कैपिटल होती है हम उसे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, जिसे पार्ट 3 में मैंने समझाया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है वो प्रीफिक्स भी गिवन है 10%। आपको इस प्रीफिक्स को भी जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। इसे मैंने इन डिटेल पार्ट 39 और 40 में विद एग्जांपल जो है वो समझाया है कि हमने इसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स। इन्हें हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, जिसे मैंने इन डिटेल पार्ट 7 में समझाया है। आप वहां से इसे एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। सभी जो भी पार्ट्स मैं आपको बताती जाऊंगी उन सभी के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए गिवन है एसेट साइड। एसेट साइड पर आपको सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको गिवन है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, टेंजिबल, और इनका आपको एक नोट नंबर जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो चलिए पहले इसका हम नोट जो है वो चेक करते हैं। आपको जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंडर जो है वो 2 एसेट्स गिवन है। सबसे पहले गिवन है लैंड अकाउंट। लैंड के आपको जो है वो बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। लैंड का अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं ये मैंने इन डिटेल समझाया है पार्ट 38 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करा है, प्लस मैंने पार्ट 56 में जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व किया है उसमें भी मैंने जो है वो लैंड का अकाउंट समझाया है इन डिटेल। तो आप एक बार इन दोनों पार्ट्स को जरूर चेक करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लैंड का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम लैंड के अकाउंट में जो है वो कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर किस में डालते हैं ये आपको इन दोनों पार्ट से जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस, और साथ ही में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी जो है वो गिवन है।
इट मीन्स आपने यहाँ पर जो है वो डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करना है, जिसे मैंने आपको पार्ट 31 में इन डिटेल विद एग्जांपल समझाया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो है वो आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इसे भी मैंने जो है वो पार्ट 7 में समझाया है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को भी हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करेंगे जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इसे भी हमने जो है वो इसे मैंने पार्ट 7 में जो है वो समझाया है। उसके बाद गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्हें हम यूज करेंगे एट दी एंड, जब हमने हमारा जो क्वेश्चन है उसे चेक करना है या फिर उसे जब कंप्लीट करना है, लास्ट स्टेप होगा, वहां पर हम जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यूज करेंगे। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी जो है वो 2 पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहले बताया गया है इंटरम डिविडेंड ऑफ 75,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने इंटरम डिविडेंड जो है वो पे कर दिया है 75,000 का ड्यूरिंग द ईयर। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, किसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 10 में समझाया है। तो आप एक बार पार्ट 10 जरूर चेक करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंटरम डिविडेंड क्या होता है और प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो होता है। और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको समझाया था पार्ट 10 में ही। हम इसे एक तो ऐड करेंगे प्लस करेंगे जब हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे। ये 2 ट्रीटमेंट आपको करने हैं इंटरम डिविडेंड के। उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्वेश्चन में प्रीफिक्स गिवन है डिबेंचर्स के साथ, चेक कीजिए ऊपर बैलेंस शीट में। अब आपको ऑलरेडी बताया गया है कि डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो पे किया है। अब आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको कैलकुलेट करके ही जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है डिबेंचर्स के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है। आपने बस अब इसे एडजस्ट करना है। एक तो हम इसे प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, और सेकंड ट्रीटमेंट होगा इसका, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे। हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे। तो ये 2 ट्रीटमेंट है डिबेंचर इंटरेस्ट के। अब मैंने लर्नर्स आपको सब कुछ समझा दिया है कि किस आइटम को हमने कहाँ पर लिखना है, किस एक्टिविटी में लिखना है। अब चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स, और फिर उसके बाद हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम अपना फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे पार्ट 5 में, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 समझाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सॉल्व करने का, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमें बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है। सो आपको यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000 और हम इसमें से माइनस करते हैं 3,75,000। दोनों को माइनस करके आ जाएगा 105,000। उसके बाद हम यहाँ पर अब जो है वो ऐड करते हैं, कुछ आइटम्स ऐड करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। आपको क्वेश्चन में खुद ही ढूंढना है कि हमने यहाँ पर क्या आइटम्स को प्लस करना है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरम डिविडेंड दिया गया है। इंटरम डिविडेंड को हम यहाँ पर
ऐड करते हैं। इंटरम डिविडेंड अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 75,000। अब हमने इसे ऐड क्यों किया है ये आपको पार्ट 5 से जो है वो इन डिटेल क्लियर हो जाएगा, तो आप पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें। बस यही दो आइटम्स आएंगी यहाँ पर, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। ये जो है वो हमारी अमाउंट आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी के साथ आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन हैं, तो आप इसका अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करें वर्किंग नोट्स में, चाहे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 31 में मिल जाएगी कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो उसे जरूर चेक करें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है आपको 6 लाख। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 7,50,000 का। उसके बाद साथ ही में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000। अब कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें अब बस अपना अकाउंट जो है वो उसे बैलेंस करना है। इस अकाउंट में जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है। क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 60,000 का। अब आपको इसे किस नेम से डालना है? आपको इसे डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन के नेम से। लिख दीजिए साथ में बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इस अकाउंट में जो है वो टोटल 4 चीजें ही आती हैं, 2 बैलेंसेस, ये एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन और दूसरा 2 एसेट का नेम जिसे हमने बेचा हो और जो बेचने वाले पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। अब क्वेश्चन में हमने कुछ सेल तो करा नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। तो एक ही आइटम बची यहाँ पर डालने के लिए, जो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर हमने इसे डाल दिया है। अब हम इसे कहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन को? ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन आई है मशीनरी की, जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और हम इसे जो है वो वहां पर प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और अच्छे से समझना है कि हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्यों डाला है, तो आप पार्ट 31 के साथ साथ जो है वो पार्ट 32 भी जो है वो जरूर चेक करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए कंप्लीट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। अकाउंट में भी अब सिर्फ हमने इसे बैलेंस ही करना है, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पर बच रहा है और डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 1,50,000 का। अब हम इसे किस नेम से डालेंगे? हम इसे डालेंगे टू बैंक के नेम से, परचेज, और लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि जो डिफरेंस है हमने उसे डाला है टू बैंक परचेज में, क्योंकि यहाँ 3 चीजें ही लिख सकते हैं टू वाली साइड पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक परचेज और टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल। अब हमने कुछ भी बेचा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में बैलेंस नहीं डाल सकते। तो एक ही आइटम बची डालने के लिए, जो थी टू बैंक परचेज, तो हमने उसे जो है वो परचेज में डाल दिया है। अब जो ये टू बैंक परचेज है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और हम इसे एज अ नेगेटिव साइन आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मशीन को खरीदा है, ठीक है, और जब भी हम कोई भी मशीन खरीदते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। हमने लिखा है ना टू बैंक, इट मीन्स हमने जो है वो बैंक से पेमेंट कर दी है, तो इट मीन्स हमारा जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास से पैसा चला जाएगा। तो हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे अपनी बुक्स में। आगे चलते हैं लैंड के अकाउंट की तरफ। लैंड का अकाउंट हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। लैंड के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी बताया, आपको पार्ट 38
और पार्ट 56 से जो है वो मिल जाएगी कि ये अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें हमने क्या क्या आइटम्स जो है वो इंक्लूड करनी है। तो आप इन दोनों पार्ट्स को जो है वो ज़रूर चेक करें। सबसे पहले यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 3 लाख का। उसके बाद है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 2,40,000 का। आपको और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है लैंड से रिलेटेड। तो इट मीन्स अब आपको जो है वो अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 60,000 का। अब हमें जो है वो इस 60,000 को किस नेम से डालना है? हम इसे डालेंगे बाय बैंक सेल के नेम से। साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ बाय बैंक सेल क्यों डाला है, तो इसका भी एक वैलिड पॉइंट है लैंड के अकाउंट का कि हमने इसमें डेप्रीसिएशन में बैलेंसिंग फिगर क्यों नहीं डाला है। तो वो आपको पार्ट 56 और पार्ट 38 से क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका डाउट क्या है। अब जब हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तब हमने जो ये बाय बैंक सेल किया है 60,000 का, हम इसे एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे क्योंकि हमने सेल किया है। सेल करने से हम पैसा रिसीव करते हैं तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में इनफ्लो होगा। हमेशा ध्यान रखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम हमेशा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लिखते हैं जहां पर टू बैंक या बाय बैंक आया होता है अकाउंट में, और किसी भी आइटम को हम नहीं लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारा शेयर कैपिटल का अकाउंट और डिबेंचर्स का अकाउंट। नेक्स्ट है अब शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के अकाउंट की भी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगी पार्ट 46 से, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो सॉल्व करवाया है। मैंने विद जर्नल एंट्री जो है वो एक्सप्लेन किया है कि हम इस अकाउंट को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आप पार्ट 46 जो है वो ज़रूर चेक करें। इसका हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको जो है वो शेयर कैपिटल का गिवन है 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,20,000। अब आपको और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट मीन्स आपको अब बस जो है वो अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 1,20,000 का। 1,20,000 का 1,20,000 का। अब आपको इस 1,20,000 को जो है वो किस नेम से लिखना है? आपको इसे लिखना है बाय बैंक के नेम से, बैलेंसिंग फिगर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये बाय बैंक आपने लिखा है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। हम इसे जो है वो एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, पॉजिटिव अमाउंट से हम इसे शो करेंगे क्योंकि हमने जो है वो नए शेयर्स इशू किए हैं। जब भी हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो हम इन रिटर्न जो है वो मनी रिसीव करते हैं, तो इनफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में। इसके बाद है नेक्स्ट अकाउंट हमारा 10% डिबेंचर्स का। 10% डिबेंचर्स का भी जो अकाउंट है इसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 46 से ही मिल जाएगी। मैंने इसे विद जर्नल एंट्री समझाया है कि हम डिबेंचर्स का अकाउंट किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 4,50,000 का। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000
1000 का। अब आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है डिबेंचर्स के अकाउंट से रिलेटेड, तब आपको जो है वो इसे बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 4,50,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस आपका बच रहा है 1,80,000 का। अब आपको इस 1,80,000 को किस नेम से डालना है, तो हम इसे डालेंगे टू बैंक के नेम से। लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप रिडेम्पशन वर्ड भी जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, रिडेम्पशन का और रीपेमेंट का। अब ये डिफरेंस रिडेम्पशन में क्यों डाला है टू बैंक में, ये आपको पार्ट 46 से क्लियर हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास अमाउंट है टू बैंक आई है बैलेंसिंग फिगर, हम इसे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे। इट मीन्स हम इसे जो है वो एज अ आउटफ्लो शो करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को उनके पैसे वापस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन से शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। चलिए लर्नर्स, अब हमने जो है वो अपने सभी वर्किंग नोट्स और अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं और मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि हमने किस अमाउंट को जो है वो किस एक्टिविटी में लिखना है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप चाहते तो आप शेयर कैपिटल का भी जो है वो ओरली ही सॉल्व कर सकते थे इसे। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस है 7,20,000 का। यहाँ पर जो है वो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले 6 लाख था, अब 7,20,000 है। हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई है। इट मीन्स हमने जो है वो नए शेयर्स इशू करे होंगे। ठीक है, हमने नए शेयर्स इशू करे होंगे और हमने एक्स्ट्रा मनी जो है वो रिसीव की होगी, जिसकी वजह से हमारा जो ये बैलेंस है वो बढ़ गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधा भी लिख सकते थे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट आएगी इनकी 1,20,000 जो होगा दोनों का डिफरेंस। आप इसे एज अ पॉजिटिव अमाउंट शो कर सकते थे। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स गिवन है। पहले डिबेंचर्स थे 750 के, अब हो गए हैं पहले डिबेंचर्स थे 450 के, अब हो गए हैं 270 के। हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। डिबेंचर्स डिक्रीज कब होंगे, जब हम कुछ डिबेंचर्स जो है वो लोगों को वापस कर देंगे। हमने लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए हैं, वापस हमने कर दिया है 1,80,000। इट मीन्स हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो अपनी बुक्स में शो करेंगे। बाकी मैंने आपको एसेट्स के अकाउंट बता दिए हैं, लैंड का अकाउंट आपको क्लियर हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। चलिए अब हम अपने जो है वो फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको मेंशन करना है क्लोजिंग ईयर 2020। अब सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्व करना है ए पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इसे हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, जिसे हमने हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो सॉल्व किया है और हमारा आंसर आया है 1,80,000। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको खुद ही क्वेश्चन में ढूंढना है कि यहाँ पर कौन कौन से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं। एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हमने कैलकुलेट किया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में, जिसकी अमाउंट है 60,000 प्लस हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डिबेंचर इंटरेस्ट।
हमने डिबेंचर्स के ऊपर जो है वो कितना इंटरेस्ट पे किया है, उसकी भी अमाउंट आपको कैलकुलेट करके क्वेश्चन में गिवन है 27,000। यही दो चीजें हैं जो यहाँ पर आएगी। अब ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलती करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट एक दिया हुआ है इसे भी एडजस्ट कर देते हैं और डिबेंचर्स के ऊपर उनका अपना एक प्रीफिक्स जो है वो दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना है। अब आपको कैलकुलेट करके ही क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल 27,000 जो है वो आपने पे किया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी 27,000 को ही जो है वो क्वेश्चन में यूज करना है। अब आपको खुद से प्रीफिक्स जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर नील लिख दीजिए यहाँ पर। बस इन दोनों आइटम्स को प्लस करके आपको लिखना है बाहर आउटर कॉलम में, ये आ जाएगा 87,000। अब आपको इस 87,000 को प्लस करना है इस 1,80,000 के साथ, तो आपकी अमाउंट आएगी 2,67,000 और हम इसे लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में कौन कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। आपको क्वेश्चन में एक ही करंट लायबिलिटी गिवन है ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 90,000 और क्लोजिंग है 1,20,000। जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है 30,000 से। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिफरेंस लिखना है आपको 30,000 का। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको बताया गया है ओपनिंग बैलेंस है 4,20,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 3,60,000 का। हमारी जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है 60,000 से। जब भी हमारा कोई भी करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं, पॉजिटिव अमाउंट से लिखते हैं। तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज पॉजिटिव में 60,000। उसके बाद आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले थे ट्रेड रिसीवेबल्स 225,000 के, अब हो गए हैं 3 लाख के। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज हुए हैं इनके डिफरेंस से। इनका डिफरेंस है 75,000। जब भी हमारा कोई भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, हम उसे नेगेटिव साइन से शो करेंगे। चलिए, यही 3 चीजें आनी है। मैंने आपको बता दी है कि किस आइटम को हमने प्लस करना है या माइनस करना है। अब हम इसे जो है वो अपने क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर सारी आइटम्स को नोट डाउन कर लिया है। 3 ही आइटम्स आएंगी यहाँ पर। साइंस का आप ध्यान रखें कि आपको कौन सा साइन जो है वो लगाना है। अब बस आपको जो है वो इन तीनों को प्लस माइनस करके यहाँ बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। 30,000 प्लस 60,000 माइनस 75,000, ये आ जाएगा आपका 15,000। अब आपको इस 15,000 को प्लस करना है इस 2,67,000 के साथ और आपका आंसर आएगा 2,82,000। ये आपकी अमाउंट आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की 2,82,000। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स पेड, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 282,000। उसके बाद हम क्वेश्चन में एडजस्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
60,000। क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट आई है तो हमने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम। अगर नेगेटिव अमाउंट होती तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए अब हमने अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। अब अकाउंट में जो हमने एसेट्स के अकाउंट प्रिपेयर करे हैं उनमें जहाँ भी टू बैंक या बाय बैंक आया होगा आपको सिर्फ उन्हें ही जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने बनाया था प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। वहाँ से हमें पता चला परचेज ऑफ मशीनरी की अमाउंट है 1,50,000 की। हम इसे शो करेंगे नेगेटिव अमाउंट के साथ क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से आउटफ्लो होगा। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, हमें पता चला कि हमने लैंड को बेचा भी है। ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 और ये है वर्किंग नोट नंबर 3। लैंड को हमने बेचा है 60,000 के ऊपर। बस यही दो आइटम्स आएंगी यहाँ पर। लैंड को लिखना है पॉजिटिव अमाउंट में क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, परचेज से आउटफ्लो होगा तो इसे नेगेटिव साइन से लिखना है। इन दोनों को प्लस माइनस करके आपको अमाउंट लिखना है आउटर कॉलम में जो आएगा 90,000 नेगेटिव का आया है तो आपको यहाँ लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो आपने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सी पॉइंट जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। अब इनमें भी सबसे पहले तो आपने जो वर्किंग नोट्स में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के उनमें जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया होगा, ठीक है, आपने उन्हें जो है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे हमें पता चला शेयर कैपिटल के अकाउंट से रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, हमने नई शेयर कैपिटल को रेज करा है 1,20,000 से। डिबेंचर्स के अकाउंट से पता लगा कि हमने रीपेमेंट करी है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट हमें पता लगी 1,80,000। 1,80,000 को आप ध्यान रखिए आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स आउटफ्लो होगा, ठीक है। रेज कर रहे हैं शेयर कैपिटल तो आपको इसे पॉजिटिव अमाउंट से लिखना है क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। इन दोनों के अलावा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इंटरम डिविडेंड जो है वो पे किया है। इंटरम डिविडेंड पेड, आपको ये लिखना है 75,000। ये भी पे किया है तो इट मीन्स नेगेटिव साइन से आएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है डिबेंचर्स इंटरेस्ट जो हमने पे किया है उसकी भी अमाउंट क्वेश्चन में कैलकुलेट करके गिवन है 27,000। सो इसे भी लिख दीजिए अब नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि ये भी हम पे कर रहे हैं। सिर्फ यही 4 चीजें जो है वो आएंगी यहाँ पर। नोट नंबर जो है आप उसे जरूर मेंशन करें अपने क्वेश्चन में। अब आपको बस इन सबको प्लस माइनस करके जो है वो बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 1,62,000 नेगेटिव में क्योंकि माइनस वाली अमाउंट्स जो है वो ज्यादा है तो नेगेटिव में आया है तो आपको लिखना है यहाँ पर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता बैलेंस तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब हमने 80% पार्ट जो है वो अपने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। अब बस लास्ट पार्ट ही बचा है, अब हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब तीनों एक्टिविटीज सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसे हम कैलकुलेट करते हैं A + B + C से।
ए मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों ही एक्टिविटीज का जो आंसर आया है आपको उसे जो है वो आपस में प्लस करना है। इट मीन्स आपको इन तीनों आइटम्स को जो ये आउटर कॉलम में लिखी हैं आपको इन तीनों को प्लस करना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमने करना है ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 282,000। प्लस करना है इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 90,000 नेगेटिव में। अब हमने प्लस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर जो आया है नेगेटिव में 1,62,000 का। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 282,000 माइनस 90,000 माइनस 162,000 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, इन्हें सॉल्व करके आपके पास आएगा 30,000 पॉजिटिव में। 30,000 आया है, पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स आपको अब यहाँ पर लिखना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आती तो आपने लिखना था नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपको पता चलेगा आपकी बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में देखिए आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1,50,000 का, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,50,000। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है। 30,000 प्लस 1,50,000 ये आएगा 1,80,000। ये बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। ये बैलेंस इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है उसकी वैल्यू है 1,80,000 और हमारी भी कैलकुलेट करके आई है 1,80,000। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली करता है तो इट मीन्स आपने जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। अगर मैच नहीं करता है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ कर दी है सॉल्व करने में। तो आपको अब जो है वो क्वेश्चन एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 49 एक्सरसाइज का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। आई होप अब आपको जो है वो ये सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका जो डाउट है वो क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।